पिचोई है इतू अटमट वाली सी, रहती है वो तो कहीं ये तो पता मालूम नहीं। खादिम को मुस्तकीम कहते हैं और बदूल भाई। आदाब। ये सुरैया है, इखलाक की खालाजाद बहन। पता नहीं औरतों के मामले में तुम बावले क्यों हो जाते हो? मैंने दुनिया में ऐसी गोल औरत कभी नहीं देखी। लगता है ईद की तैयारियां शुरू हो गई। अभी तो आपके लिए ईद का सूट खरीदना है, फिर वो कपड़े पहन के क्लिफ्टन जाएंगे, बोतलें पियेंगे। इस आवाज वाले की कुर्बानी अगर जायज होती ना तो इस बकरा ईद पे गया था तू। सारा वक्त बस अखबार ही पढ़ते रहेंगे या कुछ घर की भी फिक्र है आपको? अरे वक्त बचाएं जुबैदा बेगम, वक्त बचाएं। अरे आप क्या दो इंसान एक काम करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? आप हैं ना घर की फिक्र करने के लिए। हाँ, सारी फिक्रें तो मुझे ही है ना। आप तो इस दुनिया में आए हैं सिर्फ अय्याशी करने के लिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हम क्या कोई इस मुल्क के वजीर हैं? आप और वजीर? अरे पहले प्यादा तो बन जाएं। शुक्र करें कि हमारे अब्बा ने ये घर छोड़ दिया था जो हमारे सर छुपाने का ठिकाना है, वरना हम भी यहाँ वहाँ ठोकरें खा रहे होते। अरे 5 सुने जो बेटा बेगम, मेरा मुंह ना खुलवाए। अरे आपके अब्बा ने घर छोड़ा नहीं था, छुड़वाया गया था। अरे दुआएं दे उसको जिसकी वजह से आपको रहने का ठिकाना मिल गया। किसकी वजह से? मौत के फरिश्ते की वजह से। अरे गजब खुदा का, आपके अब्बा को कोई ख्याल ही नहीं था। हम किराए के घर में रह रहे थे हैं, वो तो हमने बड़े बड़े लोगों से दुआएं करवाई। आपके अब्बा का इंतकाल हुआ तो हमें ये घर मिला। अल्लाह, कितने बेशर्म है आप। शर्म तो ना आई होगी आपको ये सब कुछ कहते हुए। अपना हक लेने में कैसे शर्म? मैंने एक फैसला कर लिया। कब जा रही हैं आप? आप तो बात तमीज से नहीं सुन सकते। अरे बस मेरी बात सुने, मैंने घर के ऊपर का पोर्शन किराए पर देने का फैसला कर लिया। अरे कुछ तो लगी बंदी रोजी आएगी ना। अब आपसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तो रखिएगा भी मत, ये उम्मीद से रहना आप लोगों को ये अच्छा लगता है। अल्लाह, अपनी उम्र देखिए और अपना छिछोरापन देखिए, कभी तो संजीदा हो जाया करें। एक बार हुए थे, आज तक भुगत रहे हैं। अब तक ना निकली वो मनहूस तुम्हारे दिलो दिमाग से। मनहूस मारी कमबख्त सुरैया ना होगी, अमरीकी फौज हो गई, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और आप तालिबान जो बिना वजह घुसे जा रही हैं। तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। बस मैंने फैसला कर लिया, घर का ऊपर का पोर्शन मैं किराए पर दूंगी। कल कुलसूम खाला आ रही है अपने भाई को लेकर, वो लेंगे किराए पर। सुना तुमने? आई जुबैदा बेगम, बताएंगी मैं कह रहा हूँ। ये लो खाला। खाला एक बात तो बताओ, कल तुम्हारे भाई आ रहे हैं ना? हाँ, मुस्तकीम भाई से कह दिया था, आ जाएंगे वो। अच्छा, वैसे करते क्या हैं तुम्हारे भाई? अरे सच्चे पाकिस्तानी हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब? अगर वो कुछ करते नहीं तो किराया कहाँ से देंगे? अरे बाबली, मैं तो मजाक कर रही थी। उनका बेटा माशाल्लाह दुबई में है, हर महीने पैसे भेजता है। दोनों मियाँ बीवी बड़े सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। खाला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बीबी, कुछ पता चला तुम्हें? क्या मुन्ने की बीवी उसे छोड़कर चली गई है। क्यों? अरे सारा दिन जब घर में पड़ा रहेगा, कुछ करेगा नहीं, तो ऐसा तो होगा ना, औरत जात कब तक बर्दाश्त करेगी? हाँ, बात तो सही है। अरे मैं तो कहती हूँ कि हाँ, क्या कहती है? मैं चलती हूँ। अरे खाला, चाय तो पी ले। अरे नहीं, रहने दो, मैं जा रही हूँ। अच्छा जुबैदा, खुदा हाफिज। हाँ, अरे खाला, चाय तो खत्म कर लो। अरे फिर पी लूंगी। हिलरी क्लिंटन ना हो तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अरे ये इस घर में आती क्यों है? जहर लगती है मुझे ये औरत। आप क्यों पीछे पड़ जाते हैं खाला के? ऐसे जैसे बैल लेकर भागी हो आपके।
वैसे आपको शर्म आनी चाहिए, अखलाक आपसे कितनी बड़ी है वो। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। अच्छा ना, छोड़े इन बातों को। कल शाम मुस्तकीम साहब अपनी बेगम के साथ, मुस्तकीम साहब ये खाला के भाई, वो आ रहे हैं मकान देखने के लिए, घर पर रहिएगा। मैं तो कह रहा हूँ जुबैदा बेगम, आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं, पछताएंगे आप। जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे पता है, जितना कहती हूँ उतना ही सुना करो तुम। और ये जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम रख दिया है ना, इखलाक गलती से रख दिया गया, तुम्हारा नाम बद इखलाक होना चाहिए। चाय भी नहीं पीने दी उन्हें। उसको ठुसवा रही हैं, मैं उठा लूं तो बच्चों मुस्तकीम, मैं देखता हूँ तू यहाँ कैसे रहता है। अगर मैंने तुझे तकसीम न कर दिया ना, तो फिर देखना। जी जी, फरमाइए। वैसे मैं पूछ रहा था कि अखलाक भाई का घर यही है? होता था, अभी जुबैदा बेगम का घर है। आपकी तारीफ। अब अपने मुंह से तारीफ क्या करूं भाई, आदिम को मुस्तकीम कहते हैं और ये हमारी बतूल बन। आदाब। हटिए इधर सीखे। आइए ना, आप ही का तो इंतजार था। अब आपके ऊपर से फलांग कर घर में उतरता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। अब थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा तो मैं जी जी, आइए 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 आइए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। इनको तो कब से ऐसी ही चीज की तलाश थी, लेकिन घर तो आपने अभी तक देखा नहीं। और घर तो जैसा तैसा भी होगा, रह लेंगे, लेकिन मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। शुक्रिया। अरे हमने ऊपर वाला घर देने किराए पे, चलो जाओ ऊपर जाके घर देखो। आइए ना, आइए 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 आइए। अखलाक मियां, खंडरात बता रहे हैं इमारत तज़हीन थी भाई। वाह। ओए बातें नहीं करो, चलो चुप करके चलो। मैं टक्कर के दम मारूं। अरे भाई कहाँ हैं आप? जल्दी से नाश्ता ले आइए, देर हो रही है, काम से जाना मुझे। हाँ? ये आपकी बेगम हमारे किचन में नाश्ता बना रही हैं। अरे बेगम आपकी है, नाश्ता हमारे लिए बन रहा है, इन्हीं को बुला रहा हूँ मैं। क्या क्या मतलब? अरे इतने प्यार से आप हमारी बेगम को बुला रही हैं? अरे उन्होंने कहा था भाई कि आज आपका पहला दिन है, नाश्ता हमारी तरफ कीजिएगा। अब इनकी बात में कैसे टाल सकता हूँ भाई, वैसे भी प्यार है, अब उम्र पर के साथ है, ये तकल्लुफ बच्चा थोड़ी लगेगा। प्यारे सारी उम्र का साथ? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे किसको कह रहे हो ये सारी उम्र का साथ? अबे ऐसे तपरे जैसे जायदाद मांग लिए तुम्हारी, जितना इस घर पे तुम्हारा हक है ना, उतना ही हमारा भी है भाई। अरे मियाँ, किराएदार बन के रहो, समझे तुम? ये हमारी बेगम के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अरे वरना हम तुम्हारी बेगम के साथ ऐसा फ्री होंगे कि फिर कभी तुम अपनी बेगम के साथ फ्री नहीं हो सकोगे। अबे देखो भाई, मुकर नहीं जाना, अगर तुम मुकरे ना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ। अरे तुम क्या हमारी माशूका हो जो हमें तुम्हारी नाराजगी की फिक्र होगी? हम तो अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आपकी ज़ौजा नहीं आई? अब ज्यादा कमाई याद पड़ता है, इस तरह की कोई चीज हमारे पास नहीं। अरे इनका मतलब है वो औरत जो तुम्हारे साथ रहती है। हाँ तो ऐसे कहे ना, वो औरत तो मेरी बीवी है, ज़ौजा कहाँ से हो गई? ओहो जुबैदा बेगम, अरे सामने वाला बंदा देखकर उर्दू बोलते हैं, तुम्हें तो इन्हें कहना चाहिए था कि तुम्हारी लुगाई नहीं आई, तब इनकी समझ में आती है बात। अब बातों में उलझा दिया, सारा नाश्ते का मजा खराब कर लिया। नाश्ता तो करने दो। हाँ नाश्ता कीजिए। बताइए कैसा हलवा बनाया? आपके लिए बनाया खास तौर पर मैंने।
देख रहा हूँ जब से ये नए किराएदार आए ना, आप खुशी से फूले नहीं समा रही। जुबैदा बेगम, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि ये शख्स हमारे लिए आजाब बन जाएगा। अरे आमदनी तो दूर की बात, इसने नाकों चने ना चबा दिए ना तो फिर कहिएगा। आप तो खामखा उसके पीछे पड़ गए हैं। सीधा साधा साहब, जरा कम पढ़ा लिखा है और क्या है। सोच रहा हूँ कि उसकी बीवी से बात करूं कि ये चीज क्या है आखिर। सुनो, ये जो तुम्हारे माजी के लिबादे में मुख्तलिफ खवातीन के नामों के पैबंद लगे हैं ना, अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। और तुम कितने शरीफ हो ये भी सब पता है मुझे। अब पुरानी बातें लेके तो नहीं बैठ जाओ ना। बात क्या हो रही है और तुम घुमा के बात कहाँ लेके जा रही हो। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, मौका मिलते ही अपना मतलब निकाल लेते हो। बात हो रही थी मुस्तकीम की, बीच में ले आए उसकी बीवी को। अच्छा भाई, नहीं ला रहा उसकी बीवी को, बस अब खुश। आपसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, शादी के 25 साल बाद तो फजूल ही लगूंगी। अरे जरूरी नहीं है ये काम 25 साल के बाद ही हो। अरे ये तो किसी वक्त भी हो सकता था। मुझे अंदाजा हो गया कि ये काम कब से हुआ है। सत्यानाश कर दिया सारे मूड का। सारी चाय ठंडी करवा दी आपने। आपा, आपा, आपा वो कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ या तुम हो। ये आपा कौन नजर आ रही है तुम्हें? ये आपा तो हम आपको ही कह रहे हैं। अब अपने से बड़े का नाम लेते हुए अच्छा तो नहीं लगता। अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ये क्या औल-फौल बक रही हो तुम? मैं तुम्हें आपा दिखती हूँ क्या? अरे हमने ऐसा क्या कह दिया? अब आप जब हमसे बड़ी हैं तो आपा ही कहेंगे ना, मुन्नी तो कहने से रहे। बस खबरदार जो मुझे आपा कहा तो। ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे इख्तलाजे कल्ब होने लगता है। तौबा तौबा, 2-4 साल में छोटी होंगी तुमसे। वाह भाई वाह, आपा कह रही, वो भी मुझे। उफ़्फ़ो, आपने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। हम तो बस इतना ही पूछे थे कि वो घर पे है या नहीं। अब ये वो कौन है? अरे वही इखलाक। हाय मैं मर गई, मैं आपा और वो सिर्फ इखलाक। अरे नहीं, मेरा मतलब है वो इखलाक भाईजान। क्यों भाई, क्या काम है तुम्हें उनसे? वो दरअसल ना, हमने उनसे बाजार से एक गड्डी धनिया मंगवानी थी। उन्होंने हमसे कहा था कि जब भी बाजार का कोई काम हो ना, हम उन्हें बता दिया करें। ओफो, इखलाक अहमद और काम, ये 2 मुतज़ाद चीजें हैं। वैसे भी बड़ी खुशनसीब हो तुम कि तुमसे इखलाक ने काम करने की हामी भर ली, वरना हमारी तो हसरत ही रह गई कि हम उन्हें कोई काम कहें और वो कर दें। नहीं बाजी, आप तो उन्हें समझी नहीं है। सच बताएं, वो ऐसे नहीं है। ए भी, इतने सालों से जिस शख्स के साथ मैं जिंदगी गुजार रही हूँ उसे मैं नहीं समझी और तुम समझ गई। चलो चलो सीधा ऊपर। जो काम हुआ करे ना अपने शौहर से कराया करो, अपने मियाँ तक ही महदूद रहो। सुना तुमने? चलो ऊपर। अरे जा रहे हैं। और सुनिए, जब वो आ जाए ना तो उनसे एक गड्डी धनिया मंगवा लीजिएगा और कह दीजिएगा हमने कहा है, वो ला देंगे। इखलाक, आज तुम आ तो जाओ घर, तुम्हारी तो मैं खबर लेती हूँ। आ गए हम, वैदा बेगम, ये बारूद पर बैठकर सिगरेट क्यों पी रही हैं आप? तुम बाज नहीं आओगे। अरे अब क्या हो गया? अब क्या कर दिया है हमने? देखो इखलाक, तुम इस उम्र में भी पिटोगे मुझसे क्या? ये आप हमारी अम्मा मरहुमा क्यों बन जाती हैं? आखिर हुआ क्या है? क्या तुमने कभी मेरा कोई काम किया? मैं क्यों आपका काम करूंगा? मैं कोई नौकर हूँ? शौहर हूँ आपका, शौहर। बात तो एक ही हुई ना, बस शौहरों को तनख्वाह नहीं दी जाती। तुमने इस किराएदारनी से क्या कहा है? कोई काम हो तो बता देना मुझे। ओ
अच्छा वो तो मैंने वैसे ही उन्हें कह दिया था, आपको नहीं मैं कई दफा कहता, कभी मैंने आपका कोई काम किया है? यानी अब मैं और वो तुम्हारे लिए बराबर हैं, जो तुम मुझसे कहोगे उससे भी कहोगे? जुबैदा बेगम, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आपकी बराबरी कोई कैसे कर सकता है? अरे आप ठहरी कमांडो किस्म की कुदरती तरबियत याफ्ता औरत, कहाँ वो, कहाँ? ये क्या अल्फल बके जा रहे हो तुम? कमांडो किस्म की कुदरती तरबियत याफ्ता औरतें, ये क्या कह रहे हो तुम? जुबैदा बेगम, आप नहीं समझेंगी, छोड़े इस बात को। अरे जिसमें गुजरती है वही समझ सकता है। जो भी हो, मगर लो आगे कातिले वक्त, खुद तो कोई काम धंधा है नहीं, हमारा भी वक्त बर्बाद करता है आकर। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। अरे मैं लगता है कि गलत वक्त में आ गया। आप लोग शायद हालत जंग में थे। मैं चलता हूँ बाद में। नहीं। अरे यार तुम जिंदगी में पहली मर्तबा सही टाइम पे आए हो। अरे यार तो तुम्हारी आमद बान की मून की वाली मालूम हो रही है। अब ये बान की मून कौन है? अरे भाभी ये कोई लड़की थोड़ी है, आदमी है। यही गली के नुक्कड़ पे रहता था ना, अब डिफरेंट शिफ्ट हो गया। आप छोड़े ना उसको, चाय पिला दो भाभी अच्छी। जहर ला कर देती हूँ। लिया करें। तुमने लिखा है? फिर भी गाना तो सही गाना चाहिए ना। अम्मा मेरी मर्जी, में जैसे भी गाऊं। अच्छा छोड़े, सुने वो हमें ना कुछ पैसे चाहिए थे, हमारी अम्मा की बरसी आ रही है, फातिहा देना है। अबे मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया में? बरसियां मनाने के लिए आया हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले तुम्हारी अम्मा की बरसी हुई थी। एक बार फैसला कर लो कि तुम्हारी अम्मा साल में कितनी बार मरी थी और किस किस पे मरी थी। क्या हो गया आपको? अरे वो तो हमारी दूसरी अम्मा थी और ये तो हमारी सगी अम्मा की बरसी है। ओए होए, अगर तेरे अब्बा की बरसी एक दफा मना ली जाती ना, तो ये सारी बरसियों से निजात मिल जाती मुझे। अरे क्या बकवास किए जा रहे? अल्लाह सलामत रखे हमारे अब्बा को, उनको लंबी उम्र अता फरमाए। हैं? लंबी उम्र अब्बा की? अबे कितनी उम्र चाहिए उसकी? उसके दौर के सारे लोग मर चुके हैं और वो अभी तक घूम रहे हैं इस दुनिया में। अरे आप तो चाहते हमारे अब्बा मर जाए। आपकी तो नजर हमारे अब्बा की जायदाद पे है। आपने तो शादी भी हमसे इसलिए की थी कि हमारे जायदाद पे कब्जा कर सके। जायदाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरे अब्बा की जायदाद में जान रहा हूँ मैं सब कुछ है। एक चारपाई वो भी ईंटों में रखी है, और अलमारी जिसका पट कोई नहीं है, और एक वो पंखा है जिसका सिर्फ एक पर है और कैसे घूमता। और इन सब को अगर बेच दिया जाए ना तो कुल मिलाकर 50 रुपए मिलेंगे। आपसे शादी करने से अच्छा था कि हम खुदकुशी कर लेते। काश ऐसा अगर तुम कर लो ना, लेकिन एक मिनट, खबरदार खबरदार, अभी नहीं करना, वरना एक और बरसी का इजाफा हो जाएगा। आप तो चाहते कि हम मर जाएं और आप दूसरी शादी कर लें। वैसे बदूल बहनो, मैं इतना भी खुश नसीब नहीं हूँ। हाँ वैसे वो मोमिन। अच्छा चलो छोड़ो। नहीं, बोले क्या कहना चाहते हैं आप? मैं दरअसल तुम्हारे अब्बा की तारीफ करना चाह रहा था कि भाई छांट के ऐसी औरतों से शादी की उन्होंने जिनका पता था कि 1 साल में लुढ़क जाएंगी। कुछ भी कर लें आप, हम आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। अरे जहन्नम में जाए आप। हाँ वही भेजना जहां पे आने का यकीन है तुम्हें। सुनिए, सुनाइए। अब सुन भी लीजिए। वो ना मैं आपके लिए मीठा बना के लाई। आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठा पसंद है?
आप इतने मीठे हैं ना जी, हमें पता चल गया। छोटी जी हाँ बैठिए ना, हाँ बैठिए ना, खड़ी क्यों है, बैठिए, हाँ बैठिए, हाँ बैठिए। आप ना जब से इस घर में आई है ना, घर में रौनक सी लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको हम एक बात बताएं, आप बहुत अच्छे। सब औरतें ना ये कहती हैं सवाई मेरी बीवी के। सब औरतें? सबसे मुराद मेरे खानदान की। ओह, अच्छा। एक बात तो बताइए, ये मुस्तकीम साहब आपके रिश्तेदार थे? नहीं, वो हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे। मुझे पहले ही यकीन था इस बात का। आप तो किसी अच्छे खानदान की लग रही है। आप यहाँ बैठी क्यों है? खड़ी हो। और जाए, जब मेरी बीवी घर पे हो तब आया करे। और आपको कितने का मुझे चीज भी कोई पसंद नहीं है, ले उतार के। ये सब क्या हो रहा है? जी मैं वो क्या वो मैं लगा रखी है? वो भाजी, मैं ना आपके लिए खीर लाई थी। मेरे लिए? जी कब लेकर आई थी? अभी लाई थी, देखिए गरम है अभी तक। हाँ वैसे तो गरम है, अब प्याले को हाथ लगा के देख लो। ठीक है, चाहिए प्याला खुद भिजवा दूंगी, आने की जरूरत नहीं है। और तुम ना ज्यादा वकालत ना किया करो इसकी। हाँ, हाँ, हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तो बाल बच गया। ये लो अखलाक भाई, ये शे और ये मात। अरे ये कैसे हो गया? लगता है अखलाक भाई आज दिमाग कहीं और है, हैं? हाँ यार कुछ ऐसा ही है। ओहो बड़ी याशियां हो रही हैं जनाब। ये तुम कहाँ से आ गए हो? अबे यहाँ से गुजर रहा था, मैं सोचा मिलता चलूं। मिल लिए ना, चलो अब यहाँ से निकलो। अरे अखलाक भाई मेहमान है, ऐसा तो नहीं बोलो। तुम्हें बहुत हमदर्दी है इनसे, चलो तुम भी निकलो। अबे तुझे कौन मिलने आएगा? ये तो शरीफ आदमी बैठा था, मैंने कहा इससे तारुफ हो जाए। सुन बे, मैं तुझे बर्दाश्त करता हूँ ना तो सिर्फ जूबी की वजह से। जूबी कौन? जूबी? अरे हाँ जूबी, तुम्हारी बेगम, और कौन? भाई दूसरी कर ली और हमको बताया भी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हम यहाँ एक करके पिछता रहे हैं और तुम दूसरी की बात कर रहे हो। अब तो छोड़ देना पहली बीवी को, एहसान क्यों जता रहे हैं? हाँ सही बात है। नहीं मेरा मतलब है जूबी है कौन? अरे बताया ना इनकी बेगम जुबैदा, और कौन? अरे ये कब हुआ? ये जुबैदा जूबी कब से हो गई? अरे वो तो हमने ऐसे ही प्यार से नाम रखा है उनका, जूबी। और अच्छे भाई, हम तो सिर्फ अखलाक भाई को समझते थे। बस बहुत हो गया। अरे यार ने तो जुबैदा बेगम को, अरे मैं पूछता हूँ उससे कि ये हो क्या रहा है इस घर में। अरे इस शख्स को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल निकल यहाँ से। जा तू। जा रहे होंगे। उठ तू भी उठ, निकल यहाँ से। ये पागल हो गया। अबे बस कर बे, अबे देख लेगा क्या? अरे तुम ज्यादा चले। अबे जाना। अरे आने दो जुबैदा बेगम को। अरे पूछता हूँ मैं उससे कि ये क्या चल रहा है इस घर में। अरे ये
लो तुम्हारा खाना। कैसी हो ज़ूबी? भी? कौन ज़ूबी? हाँ, कौन ज़ूबी? अरे तुम ज़ूबी और कौन ज़ूबी? लाख, भूख तुम्हारे सर को चढ़ गई है क्या? मैं ज़ूबी नहीं, जुबैदा हूँ, जुबैदा। अच्छा, हमारे लिए जुबैदा और मुस्तकीम के लिए ज़ूबी। इखलाक, तुम होश में तो हो? मुस्तकीम, ज़ूबी क्या बोले जा रहे हो तुम? सुनो, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद मुस्तकीम ने बताया है कि वो प्यार से तुम्हें ज़ूबी कहता है। अरे अरे अरे, ये नाम तो पहली बार मैं तुम्हारी जुबान से सुन रही हूँ। और वो मुस्तकीम, वो मुझे प्यार से क्यों ज़ूबी कहेगा? ये तो तुम्हें पता होगा या उस मुस्तकीम को। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि उसने हो सकता है प्यार से आपका नाम रखा हो ज़ूबी। अब भी देखो तुम। मुस्तकीम साहब, जरा नीचे तो आइए। बुलाओ बुलाओ इसे, पूछो इस मर्दूद से। आइए जरा आइए। जी आपने मुझे याद फरमाया? मुस्तकीम साहब, जरा ये तो बताइए कि ये ज़ूबी कौन है? ज़ूबी मुझे क्या पता ज़ूबी कौन है? हाँ, तौबा तौबा तौबा, मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। अरे बताओ ना सच सच। ठीक है भाभी, अगर बात खुल गई तो मैं बता देता हूँ। दरअसल ये और रईस भाई किसी ज़ूबी नामी खातून के बारे में बात कर रहे थे। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। आपसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये आपका जाती मसला है। अब इन्होंने खुद बात की है तो मैंने बात कर दी। बकवास कर रहे, झूठ बोल रहे, अरे सच बताना। अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया मैंने? आप कसम खाएं, रईस भाई ने ऐसा नहीं कहा था। कहा था, लेकिन क्या लेकिन? बोलो। हाँ, नहीं, कौन है ये कलमुही ज़ूबी? ज़ूबी तुम ही हो। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम देख लेना। इखलाक, तुम नहीं सुधर सकते, सारी जिंदगी नहीं सुधरोगे तुम। मैं जा सकता हूँ भाभी? जी जाइए आप। इखलाक, तुम्हें तो मैं। और सुनाओ जुबैदा, कैसे हैं तुम्हारे किराएदार? किराया तो वक्त पर दे रहे हैं? हाँ खाला, ठीक है किराएदार, लेकिन किराया नहीं दिया अभी तक। 2 बार कहलवा चुकी हूँ। हाय, 2 महीने हो गए और अभी तक किराया नहीं दिया, क्यों? क्या करूँ खाला, तुमने ही लाकर दिए ना किराएदार। तुम्हारी शक्ल देखकर चढ़ाया मैंने घर अपना किराए पर। अब किराया भी क्या मैं ही दूंगी? तुम बोलो ना खाला, आखिर किराया क्यों नहीं दे रहे? भाई हैं तुम्हारे। अरे काहे के भाई, वो तो जुलेखा के पड़ोस में रहते थे। मकान से उन्हें निकाल दिया गया था। 2 साल से उन्होंने किराया नहीं दिया था। परेशान थे बेचारे मकान के लिए, इधर उधर मकान ढूंढ रहे थे। तुम्हें भी किराएदारों की जरूरत थी, मैंने जिक्र कर दिया, तुम्हें समझ आ गए वो लोग। अब इसमें मेरा क्या कसूर? क्या वो तुम्हारे भाई नहीं है और उन्हें किराया ना देने की वजह से घर से निकाला गया? फिर क्यों कहा तुमने कि तुम्हारा भाई है वो? मुसलमान तो है ना, बस मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं, इसलिए मैंने कह दिया था। हाय खाला, मरवा दिया तुमने। इखलाक तो मुझे ताने दे देकर मार डालेंगे। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं मकान किराए पर दूं। हाय, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी, अपनी मर्जी की और किराए पर दे दिया मकान। ये भी सारा इल्जाम अब तो मुझ पर ना धरो। ये तुम्हारे मियाँ किस काम के हैं? सारा दिन घर में पड़े ऐंठते रहते हैं। उन्हें चाहिए था ना कि मालूमात करते। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना, मरवा दिया ना। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था खाला, और तुमने मजहब का सहारा लेकर कितना धोखा दिया मुझे। बस बहुत हो गई। मैंने तो नेकी की थी ना, वही मेरे गले पड़ गई। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा मकान। मुझे क्या? वाह भाई वाह, नेकी कर और दरिया में डाल। अरे खाला, तुम तो हद से बढ़ती जा रही हो। मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। मैं देख लूंगी तुम्हारे उस मुसलमान भाई को। अरे तुम्हें तो इलेक्शन लड़ने चाहिए, तुम्हारे तो सारे करतूत सियासतदानों वाले हैं। निकल यहाँ से। देख लेना, मुस्तकीम ही मेरी बेइज्जती का बदला लेगा। अरे मैं इंशाल्लाह देख लूंगी। मुस्तकीम मैं जा रही हूँ। देख भाई है मेरा, भाई है मेरा। अब कहाँ से निकला तुम्हारा भाई? झूठ बोल के किराए पर चढ़ा दिया मेरा मकान। अरे जाओ, जैसी खुद धोखेबाज वैसे धोखेबाज किराएदार।
या अल्लाह, ये किस ट्रक से शादी करवा दी तूने मेरी, या मेरे मौला। बतूल, 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 ओ बतूल। क्या हुआ शमशाद? हैं? इसका मतलब है कि ख्वाब में शमशाद को देख रही थी। नहीं, नहीं तो हम देख तो नहीं रहे थे। हाँ नहीं तो तू सुन रही थी ना, रेडियो पे आया हुआ था शमशाद। अब आप हमारे सोने पर भी शक करेंगे। शक सोने पे किया जाता है। अब अगर हमारे ख्वाब में कोई आ जाए, हम उन्हें देख ले, तो इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं, गलती तो शमशाद की है ना, उसने मंगनी तोड़ी क्यों? अगर मंगनी ना तोड़ी होती तो आज वो मेरी जगह बैठा होता। अच्छा आप ये बताएं कि आप इतनी रात को उठ के क्या कर रहे हैं? सोच रहा था कि तुम्हारे फटे हुए साइलेंसर में कपड़ा ठूस दूं, कम से कम एक रात तो सुकून की नसीब हो जाए। अच्छा, और खुद जो सोते हुए ऐसी खौफनाक आवाजें निकालते हैं, लगता है कुत्ते आपस में लड़ रहे हो। जब हम आपको इतने बुरे लगते थे तो शादी से पहले आप हमारे आगे पीछे क्यों इस तरह फिरते थे? मैं ये देखना चाह रहा था कि इस औरत का सिरा कहाँ है, लेकिन वो सिरा आज तक नहीं मिला। मैंने दुनिया में ऐसी गोल औरत कभी नहीं देखी। हाँ, तभी तो आपकी अम्मा सारी दुनिया को बताती फिरती थी कि मेरी बहू तो चांद जैसी है। हाँ, ये याद है कि अम्मा ने कहा था कि चांद का टुकड़ा है, लेकिन ये याद नहीं कि अम्मा पैदाइश जल्दी थी। बस ऐसा हो गया। मैं सुबह ही अपने मैके जा रही हूँ, 1 मिनट में आपके साथ नहीं रह सकती। झूठों पर खुदा की लानत है। ये पिछले महीने से तुमने 2 बार ये बात की है, लेकिन यही की यही धरी हुई। नहीं, लेकिन आज ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ, आखिरी फैसला है कि सुबह होते ही यही बात भूल जाएंगी, है ना? सब समझती हूँ। जरूर दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे होंगे आप ना, तभी मुझे भेजना चाहते हैं। बस यहाँ रुकने के बहाने मत बनाओ, हाँ समझे? बाहर में जाएं आप। अब मैं कहीं जाने वाली नहीं, यहीं बैठे रहेंगे धरना जमा के। मुझे पता था मेरे साथ आखिर में यही होगा। खुशियां मेरे नसीब में कहाँ हैं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? वाह 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 वाह। अखलाक, सुनिए, ये दूध पी लीजिए। ये आप मुझसे कह रही हैं? जी, देखिए ना, आपकी सेहत दिन ब दिन कितनी खराब होती जा रही है। आप तो खुद पर तवज्जो ही नहीं देते। बस आज से आप हर रात दूध पीकर सोया करेंगे। बुखार भी नहीं है, फिर ये सब कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? ये बगैर वजह के आपका दिमाग कैसे उलट सकता है, जो आप ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आप भी ना बस। अच्छा चलें, जल्दी से ये दूध पी लें, ठंडा हो रहा। ये आपने दूध में कुछ मिलाया तो नहीं है? अरे आप मुझे ऐसा समझते हैं? ये वक्त और हालात जो है ना, ये इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मत पिए। वैसे बात क्या है? वो अखलाक, आप वैसे बिल्कुल ठीक कहते थे, मुझे घर किराए पर नहीं देना चाहिए। हाँ? क्यों, क्या हुआ? देखा, मैं पहले ही कहता था कि ये औरत सही नहीं है। अच्छा बताएं ना, क्या करना है? अच्छा, करते हैं, बात करते हैं उस मुस्तकीम की बीवी से। वो खासी माकूल औरत है। तुम फिर उसकी बीवी को बीच में ले आए? मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। कुछ मत कहना, कोई बात मत करना। पता नहीं औरतों के मामले में तुम बावले क्यों हो जाते हो। बस सारा प्यार मोहब्बत खत्म, बन गई ना वही पुराने वाली जुबैदा, और मेरी बेइज्जती शुरू। पहले अपनी हरकतें दुरुस्त करो, फिर करना प्यार मोहब्बत की बातें। अरे वो मैं दूध का गिलास तो दे जाओ। खबरदार। यार नकम्मा आदमी है यार। चल अपने शेरी पर बैठ के आराम से दे जाती है गिलास। क्या था, जलन सी हो रही है सीने में। चलो कोई बात नहीं।
अखलाक मियां, कैसे हैं आप? किराया दो। किस बात का किराया भाई? इस घर में रहने का। तो पहले तुम निकालो। भाई ये तो मेरा घर है। तो मेरा भी तो है ना। तुम यहाँ पे किराएदार हो। अगर मेरी कोई चीज हिली ना अपनी जगह से तो मैं किराए में से काट दूंगा, बता रही हूँ। 2 महीने से तुमने एक पाई नहीं दी है। तो ठीक है ना, दे देंगे कल एक पाई। अखलाक मियां, ये आवाज कहीं सुनी हुई लगती है भाई। इस घर का 1 महीने का किराया 5,000 रुपए। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि यहाँ रहने के लिए मुझे किराया अदा करना होगा। आज तक मैं जहाँ भी रहा हूँ ना, मैंने एक पाई किराया अदा नहीं किया। हाँ, बगैर उसके रहा हूँ मैं। बगैर किराए के? हाँ, बगैर किराए के, और ना किराया देने का इरादा है। इसका मतलब है कि आप किराया नहीं देंगे? नहीं देंगे बे। तुम पैसे नहीं दोगे? अबे नहीं दूंगा बे। तुम पैसे नहीं दोगे? अबे नहीं दूंगा बे। अच्छा, नहीं दोगे? हाँ? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? अच्छा बच्चू, मैं तुम्हें देख लूंगा। चल जा, तू क्या देखेगा मुझे? पहले मुझे तो देखने दे। कोई नहीं, चलो। अबे तू क्या देखेगा अखलाक, देखेगी तो दुनिया। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? किराया मांग रहा था। मैंने भी ऐसा टिका कर जवाब दिया, सारी जिंदगी हिम्मत नहीं करेगा। कुछ महीने तो दे दिए होते ना। अच्छा, आदत बिगाड़ दूं उसकी मैं शुरू से ही। लेकिन आप तो हमारे बेटे से हर महीने पैसे मंगवाते हैं, फिर किराया क्यों नहीं देते? अच्छा, इतनी मेहनत से मेरा बच्चा वहां कमाई कर रहा है और तुम चाहती हो कि उसकी कमाई में दूसरे ऐश करे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन आप तो यही कह के पैसे मंगवाते हैं कि आपको किराया देना है, फिर किराया क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और मैं उसे सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। हाँ, पैसे जमा करके उसे बताऊंगा कि मैंने जमा किए कुछ पैसे हैं। अच्छा, हम हर महीने जलील होते रहे और आप सरप्राइज देंगे? देखो, पहली बार हुई है जलील, अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी। आपसे तो बात करनी फजूल है, इंतहाई झूठे इंसान हैं आप। एक शरीफ आदमी को तंग किए जा रहे हैं। हाँ, मैं झूठा हूँ, तुम तो हाजी सनाउल्लाह की बेटी हो। ये अखलाक की हिमायत करना छोड़ दो। ये जो खीरे पक पक के जा रही है ना, सब देख रहे हो मैं। आप हम पे शक कर रहे हैं? हटिए यहाँ से, हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे आपसे तो शादी करके हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अरे आंखों में पट्टी बांध ली थी, जो शमशाद से हमने अपनी मंगनी तोड़ दी। शमशाद से मंगनी तुमने नहीं तोड़ी थी, शमशाद ने खुद तोड़ी थी। ये तो ऐन मौके पे उसे पता चल गया कि तुम्हारे अब्बा ने मंगनी की आड़ में उसकी फूफी पर नजर रखी हुई है। मैं सब जानता हूँ, भूला नहीं हूँ मैं। आने दे हमारे बेटे को, सारे करतूत बताएंगे हम आपके। हटिए यहाँ से। अबे आने दो, मैं किसी से डरता हूँ? है, एक तो इनके बेटे की बचतें करो, ऊपर से बेटे की धमकी दे रही है। अबे 1 मिनट, आ रहे हो भाई, आ रहे हो। दरवाजा तोड़ेगा तो? अबे छुरी के नीचे दम ले। ओह, सुरैया वसीम है भाई। तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? अबे भाई, डाकिया आया था, खत दे के गया है। मैं यहाँ खड़े होने का इतना शौकीन नहीं हूँ। चलो जाओ यहाँ से फिर। तो जा रहा हूँ, बस समझ नहीं आ रहा था कि सुरैया वसीम कौन है जो कनाडा से आ रही है। क्या सुरैया वसीम? अबे को सुरैया थोड़ी इस लिफाफे में रखी हुई है, तो इतना बावला हो रहा है तू। सुरैया वसीम आ रही है। एक मिनट, आराम से भाई, आराम से। क्या सुरैया तुम्हारी बहन है जो इतना खुश हो रहा है यार? मुंह तुम बांध के बात कर, ऐसी आउट बातें मत निकालना अपने मुंह से। चलो जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? क्या बात है? क्या हो रहा है ये सब? सुरैया वसीम का खाता है, कनाडा से आ रही है वो ना। तो जब से ये पड़ा है, बावले हो गए भाई। सुरैया वसीम पाकिस्तान आ रही है या ओबामा आ रहा है, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। मैं ना
सोचा था कि कुछ सौदा वौदा ले आऊं बाजार से। क्या जरूरत है सौदे की? अभी पिछले हफ्ते तो आया था। और ये डाइनिंग टेबल क्यों ले आए आप? खाम में फजूल में उठा कर ले आए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे सुरैया बेगम कनाडा से आ रही है, वो क्या जमीन पे बैठ के खाना खाएंगी? मैं सोचा था कि वो बाजार से ना कोई छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, चिकन, पाई वगैरह वो ले आऊं। मेरे लिए तो आज तक आप दाल और टिंडों से आगे नहीं बढ़े, और अब पसंदे चिकन मछली पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं आप। ओहो जुबैदा बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मेहमानदारी का तकाजा है ये। देखिए इखलाक, एक बात अभी से बताए दे रही हूँ, अगर आप उस सुरैया को देखकर पागल हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हम जानते हैं अच्छी तरह से। अरे भाई वो इतने सालों के बाद कनाडा से आ रही हैं, औलाद उसकी नहीं है, अभी उसका मियाँ भी फौत हो गया। बकरा ईद नहीं होती ना तो वो कभी नहीं आती। और हमारे अलावा उसका है भी कौन? लो, इसका मतलब है पूरी तरह फारिग है, ना बच्चे ना शौहर, पता नहीं क्या होने वाला है इस घर में। देख लेना इस बार ईद पर कोई ना कोई कुर्बानी जरूर होगी। हाँ, आपका मतलब ना हम खूब अच्छी तरह से समझते हैं, आपने अब उस बेचारी पे भी शक करना शुरू कर दिया है। मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, मुझे तो तुम्हारी तरफ से परेशानी है। एक मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना। अगर मेरे पास बीन होती ना तो ये मैं मुहावरा अभी के अभी सच्चा करके दिखा देता हूँ। हाँ, शादी के 25 साल बाद तो मैं तुम्हें भैंस ही लगूंगी ना उस कैनेडियन बकरी के सामने। मैं ना सौदा लेने जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बता दो। जहर ला दो मुझे। वो किचन में ना चूहे मार दवाई पड़ी हुई है, वो खा लो जाके, कभी हिल भी लिया करो। हाँ, मैं कहाँ हिलती हूँ, सारे काम तो तुम ही करते हो। अब आ रही है ना तुम्हारी चहेती, करवा लेना उससे सारे काम। मैं जहर खाऊं, वो पसंद है और चिकन खाए। बतूल बेगम साफ साफ बताओ मुझे कि किराया कब दोगी? अरे दे देंगे ना, हम कौन सा भागे जा रहे हैं? क्या मतलब हम कौन सा भागे जा रहे हैं? कब दोगी किराया? तुम तो सिर्फ आसरा ही दिए जा रही हो। पिछले महीने भी यही कहा था कि दे दूंगी दे दूंगी दे दूंगी। और आपने, जब हम आए थे आपने हमसे कहा था कि आप हमारे घर में रंग करवा के देंगी। आपने रंग करवाया? अरे सारे घर को रंग करा के दिया था। ओ, उसे आप रंग कहती हैं? अरे आपने तो जहांगीर का मकबरा बना दिया था, सारे घर में चूना करा दिया। हमें तो डिस्टम्बर चाहिए, डिस्टम्बर। डिस्टम्बर? डिस्टम्बर, वो भी हाफ वाइट। ओहो, लाखों रुपए किराया दे रही हो ना तुम, जो तुम्हें डिस्टम्बर चाहिए। अरे वाह, जो लोग लाखों रुपए देते हैं ना वो दीवारों पर डिस्टेम्पर नहीं करवाते बल्कि कागज चिपकाते हैं, समझी तुम? बस बस, पहले किराया दो उसके बाद होगा कुछ। जी नहीं, पहले डिस्टेम्पर फिर किराया। इसका मतलब है कि तुम्हारा किराया देने का कोई इरादा नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। जब सोच लीजिएगा ना तो हमें बता दीजिएगा। तुम क्या तुम हमने तो शुरू में आपसे बहुत तहजीब से बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने तो सीधे मुंह हमसे बात ही नहीं की। अब भुगतिए, और जब भी आपको बात करनी हो ना हमारे बच्चे के अब्बा से कर लिया कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने मकान किराए पर दे दिए तुम लोगों को। इखलाक मुझे मना करते थे लेकिन मैंने तो इखलाक की एक ना सुनी। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप आज तक हमारे इखलाक को समझ ही नहीं पाए। क्या? ये क्या कहा तुमने? हमारे इखलाक? एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये रही, इसका बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? अरे कहाँ रह गया भाई? अरे जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, इससे पहले कि जुबैदा आ जाए घर में। आजा भाई आजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, ये हमारे दोस्त दिलावर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आए आए, अरे दिलावर भाई, दिलावर भाई, अरे आपको गलत फहमी हुई है, मैंने ही आपको बुलाया है। अस्सलाम भाई, ये हमारे दोस्त हैं, हमने आपका मसला इनको बताया था, फौरन राजी हो गए और आ गए हमारे साथ। ओ जी, कौन है वो जो आपको तंग कर रहा है? जरा उसका चेहरा तो कराओ। हाँ जी, अभी बुलाता हूँ।
अरे ये एक नंबर का शातिर आदमी है दिलावर भाई, 2 महीने से मेरे घर में रह रहा है और एक टेडी पैसा उसने किराए का नहीं दिया, हर दफा कोई ना कोई बहाना बना देता है। दिलावर भाई मुझे किसी तरह मेरे घर से निकाल दे बस। एक एक हड्डी ना उसकी जिस्म से अलग कर दूंगा। और सारा शहर कांपता है, दिलावर नाम है मेरा। बस फिर आप एक काम कीजिए, किराया रहने दीजिए, हैं? उसकी हड्डी अलग कर दे, मैं समझूंगा कि मेरा किराया वसूल हो गया है। अभी बुलाता हूँ उसे मैं। अबे ओ मुस्तकीम! अबे कान मर गया बे। अबे मरेगा तो अब तू बच्चू। मरेगा तू, बड़ी बातें करता है। अरे खालो मुस्तकीम तुम। अबे दिलावर क्या बेटा? अरे खालू, जब से तुम मोहल्ला छोड़कर गए हो ना, कसम खुदा की हम तो यतीम हो गए यार। अबे अब तो मिल गए ना। अबे कल ही मैं याद कर रहा था तुम्हें भाई। और सुना, काम कैसा चल रहा है तेरा? काम तो फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब तो भत्ते की दुकानें भी 70 हो गई हैं। और तुम सुनाओ, कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ कोई नहीं है मेरी जान। तकलीफ? अरे तकलीफ कैसी? और इन जैसे शरीफ नफ्स इंसान को कौन तकलीफ दे सकता है भला? क्यों भाई? बस बस ठीक है, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए वरना। बस चलता हूँ खालू, अभी कुछ दुकानों से भत्ता लेना है और अब तो आना जाना लगा रहेगा। ओए आना जरूर। ये चलो तेरा खालू। अपना घर है भाई। ठीक है। ओए मुस्तकीम, खालू का ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा। ख्याल रखना। बड़ा है बदमाशों को लेके। अब तू मुझे जानता नहीं है। हाँ अबे मेरे आलू पिचोई है इतू अटमट वाली थी, नौलूती और पीली माऊनी मोली आली रहती है वो तो कहीं, या तो पता मालूम नहीं। कुक कनाडा जा रहे हैं या एयरपोर्ट जा रहे हैं, ना तैयार होने की क्या जरूरत है इखलाक। अरे जुबैदा बेगम, आप भी ना कमाल करती हैं। अरे एयरपोर्ट पे हजारों लोग आते हैं, अगर कोई जानने वाला मिल गया तो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सारी तैयारी जानने वालों के लिए नहीं, बल्कि जिसे लेने जा रहे हो ना उसके लिए हो रही। तो मैं तो कहता हूँ कि आप भी चलें हमारे साथ। इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी उसे छोड़ने के लिए। क्या बातें कर रही हैं आप? आई है नहीं वो अभी और आप छोड़ने की बातें कर रही हैं। अच्छा वो आएगी कितने बजे? 3 बजे। 3 बजने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। अभी तो वो हवा में ही होगी। कहना क्या चाह रही है? दरअसल अभी टीवी में बता रहे थे कि एक जहाज समंदर में गिर गया थोड़ी देर पहले। क्या? कहाँ? अफ्रीका में गिरा शायद। ओह, आप भी कमाल करती हैं। अरे वो कोई अफ्रीका से आ रही है क्या? मैं तो सिर्फ आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इतनी दूर एयरपोर्ट जाएंगे, पहले फोन करके पता तो कर लें कि जहाज आ भी रहा है या नहीं। बेटा बेगम, आप अगर अच्छा कर नहीं सकती है ना तो कम से कम अच्छा सोच लिया करें। यही तो मसला है, मैं सिर्फ सोच सकती हूँ। आ जाओ सोनिया, आ जाओ। आए ये हमारा छोटा सा गरीब खाना। अरे नहीं, जो सुकून और अपनायत मुझे अपने मुल्क आकर मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। फिक्र मत करो, यहाँ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अरे जुबैदा, कैसी हो हाँ, तुम? अब तक तो ठीक थी। बैठो ना, बैठो। आओ आ जाओ। तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे सामने। बहुत याद करती थी जुबैदा तुम्हें ना, अक्सर जिक्र रहता था। झूठ बोलते हैं ये, मुझसे ज्यादा तो ये याद करते थे हर वक्त। वैसे मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा। अखलाक का और मेरा साथ बड़ा पुराना है और खास भी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। सारे रास्ते यही सोचती रही, इतने सालों के बाद तुम लोगों से मिलूंगी, और बस इसी ख्याल से खुशी होती रही। जब से तुम्हारा खत आया था ना,
हमारा तो वक्त ही नहीं गुजर रहा था, बस यही ख्याल आता था कि कब वक्त गुजरे और तुम आओ। सुरैया, देखा तुमने, ये आज तक नहीं बदले, वैसे के वैसे ही। खाना लगाओ ना, भूख लग रही है बहुत। अरे नहीं नहीं, मैंने अभी फ्लाइट पर खा लिया था, अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और फिर फ्रेश होकर कुछ खा लूंगी। आप भी खाओगे या आपकी भी भूख उड़ गई? नहीं खा लेते, मैं कौन सा फ्लाइट के अंदर था। अच्छा भाई, तुम लोग खाना वाना खाओ, मुझे जरा कमरा दिखा दो मेरा, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ आओ, मैं दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर इधर इधर, हाँ हाँ चलो चलो चलो, आओ आओ। इखलाक, जरा जल्दी आ जाओ बाहर, माचिस मंगवानी है चूल्हा जलाने के लिए, तीली लगानी है मैंने। और सुनाओ, इन 25 सालों में क्या किया? जो पिछले 25 साल किया, यानी कुछ नहीं किया। सरकारी नौकरी ने इनकी आदत इतनी बिगाड़ दी कि आज तक काम के नाम से डरते हैं। बहुत मजाक करती हैं ये। वैसे अखलाक, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें जुबैदा जैसी बीवी मिली। सब यही कहते हैं, हालांकि जुबैदा तो एक शराब है। क्या मतलब? नजर का धोखा। तुम कब तक हो यहाँ? अभी कुछ नहीं कह सकती, बकरीद तक तो यहीं रहूंगी। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि आगे क्या करना है, और वैसे भी वहाँ मेरा है ही कौन। तुम करती क्या हो? वसीम के इंतकाल के बाद उनका बिजनेस देख रही हूँ। 2 सुपर स्टोर्स हैं, एक गैस स्टेशन है, अब बस गुजारा चल रहा है। इसका मतलब है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, वरना तुम्हारे बिजनेस का नुकसान भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, जल्दी वल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहो। लेकिन इनके बिजनेस का नुकसान हो सकता है। नहीं, बस आप बकरीद करके चली जाना। अरे अरे, आप लोग परेशान ना हो, वहां पर मेरा बिजनेस मेरा मैनेजर संभाल रहा है। दरअसल मेरे यहाँ आने का एक अहम मकसद है। अहम मकसद? वो क्या? मैं सोच रही थी कि मैं ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। क्या? ऐसे निहायत मुनासिब फैसला है आपका। आपको एक फर्मा बरदार शौहर की बहुत शदीद जरूरत है। ये कौन साहब है? खाकसार को मुस्तकीम कहते हैं। मैं इनका किराएदार हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, दूसरों की बातें सुनते हुए क्यों आए हो यहाँ पे? अब अखलाक भाई, मैं ये किराया अदा करने आया था आपको। किराया? अब आप देखिए ना, इंसान को किराया वक्त पे अदा करना चाहिए। क्यों सुरैया जी? जी जी बिल्कुल। आप देखिए ना, इंसान की जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए जितनी जल्द हो सके अपना किराया अदा कर दे, और मेरा मतलब कर्जा उतार दे। कितनी अच्छी सोच है आपकी, वाह। आप करते क्या? मार करते हैं। ओहो अखलाक, अब माफ भी कर दो, तुम तो काफी नाराज लगते हो उनसे। अगर तुम कहती हो ना तो कर देता हूँ माफ। बड़े फर्माबरदार हो गए। आप बैठिए ना। जी शुक्रिया जी। कुछ कह रहे थे आप? जी मैं कह रहा था कि मैं इंसानी खिदमत करता हूँ, लोगों के घर किराए पे लेकर उनको वक्त पे किराया अदा करता हूँ ताकि उनकी मदद हो सके। बड़ा अजीब सा सोशल वर्क है। जी जी। ये भी तो बताओ कि कितने महीनों के बाद किराया देते हो? नहीं अखलाक भाई, मैं 2 बार हाजिर हुआ था, लेकिन आप मौजूद नहीं थे, और आपकी गैर मौजूदगी में भाभी से बात करना मुनासिब नहीं लगता था, इसलिए मैं वापस चला गया। क्या? ये तो 24 घंटे यहीं पड़े रहते, आप कहाँ तलाश कर रहे थे इन्हें? नहीं, मैं इनको उसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ ये पड़े होते हैं। नहीं मिले तो वापस चला गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि भाई चलना चाहिए मुझे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती किसी वक्त। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चाय तो पी लें। नहीं फिर किसी वक्त चल के पियेंगे। घर की चाय नहीं पीते हो? सलाम। वालेकुम सलाम। आप अरे कहाँ हैं आप? क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? वो आपा, हमें ना थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। एक बात तो बताओ, क्या किराए में तुम लोगों का खाना पीना भी हमारी जिम्मेदारी है? अरे
हमने जरा सी चीनी क्या मांग लिया, आपने तो हमें बातें सुनानी शुरू कर दी। आखिर पड़ोसी पड़ोसियों के काम आते हैं। औरों का तो कुछ पता नहीं, लेकिन इधर तो हम ही काम आए जा रहे हैं तुम्हारे। आप ना हेलो। हेलो हपा, ये कौन है? ये सुरैया है, कनाडा से आई है, इखलाक की खालाजाद बहन। कनाडा से आई है? वहां तो सब अंग्रेजी में बात करते हैं। आप तो काफी जानती हैं कनाडा के बारे में। ये अक्सर बातों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, बस बनती ज्यादा है। जुबैदा, तुमने तारुफ नहीं कराया है। हम बतूल हैं, इनके किराएदार। ओहो अच्छा, तो आप हैं मुस्तकीम साहब की बेगम। आपको इन्हें देखकर अंदाजा नहीं हुआ? अरे वाह, आप हमारे मुस्तकीम को भी जानती हैं। वो कनाडा तक मशहूर है। जाहिर है मुस्तकीम जैसे आदमी इस कुर्राए अर्ज पर एक ही है। अरे नहीं, कल उनसे यहीं पर मुलाकात हुई थी, काफी दिलचस्प आदमी है। इनको देखिए, मुस्तकीम और दिलचस्प। आपको ना जरूर गलतफहमी हुई है, आप किसी और से मिली होंगी। कल किराया देने आए थे, पूरा किराया देकर गए, वो भी माजरत के साथ। कहने लगे कि किराया देने में ताखीर हो गई, जिसकी मैं माफी चाहता हूँ। क्या 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 कह रही हैं आप? मुस्तकीम और किराया? मुस्तकीम ने तो आज तक बस का किराया नहीं दिया, फिर वो मकान का किराया कैसे दे सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मकान का किराया देना क्या इतनी अहम बात है कि आप लोग को इतनी हैरत हो रही है? अल्लाह, हमारे मियाँ को क्या हो गया? अल्लाह, हमें तो हौल उठ रहे, हमें तो चक्कर आ रहे। हमें पानी पिलाए, हमें कोई पानी पिला दे। पानी लेकर। हाँ, कुर्सी पे बिठाओ वरना जमीन से पानी निकल आएगा। ला रही हूँ पानी। अरे चीनी भी लेती आइएगा। ला रही हूँ। अल्लाह, हमारे मियाँ को क्या हो गया? होए 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 होए, सामान हो गई और मुझे बताया भी नहीं तूने। अबे अबे, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, ये फूके तुम मार गए तो। अरे आप ऐसा करें, आप लेट जाएं। अबे क्या हुआ मुझे, मैं क्यों लेटूं? अबे मैं लेटूं क्यों? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बीमार हैं, आराम कीजिए। अबे भाग जा, दिमाग खराब हो गया? यानी मैं बीमार हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। एक तो हम आपका ख्याल करें, आप है कि सर पे चढ़े जा रहे हैं। अबे तू मेरा इतना ख्याल क्यों कर रही है? तो बरसी आ गई है, देख बे, मैं तुम्हारे अब्बा की बरसी बनाऊंगा सिर्फ। इतनी बरसियां बनाई है लोगों ने, मेरा नाम ही रख दिया मुस्तकीम बरसी। अरे आप तो इस लायक भी नहीं है कि आपकी इज्जत की जाए। और एक बात बताएं, ये आपने पूरा किराया दे दिया और हमें बताया तक नहीं। ऐसी कौन सी मार आ पड़ी थी जो आपने पूरा किराया दे दिया? वो तो बस ऐसे ही दे दिया। आप कोई काम ऐसे ही नहीं करते। आप सच बताएं, आखिर इस किराए के पीछे क्या चल रहा है? सुरैया। सुरैया? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि मुझे डर था अखलाक कहीं सुरैया के सामने पैसों का तकाजा न कर दे, इसलिए मैंने उसके मुंह पे किराया दे मारा। वैसे सुरैया जो है ना, वो है बड़ी अच्छी चीज। वैसे एक बात बताऊं, क्या सुरैया लग रही यार, ऊधम लग रही थी वो। अच्छा, तो इसकी सारी वजह सुरैया है, और हम जो जमाने भर में जलील हुए जा रहे हैं, इसके कोई ख्याल नहीं है आपको? अमा तुम कहाँ और सुरैया कहाँ? वो ठहरी कनाडा रिटर्न और तुम करंगी रिटर्न, तुम्हारा उसका क्या मुकाबला भाई? आप ही को डिफेंस में नहीं रहते थे, हमारे पड़ोसी थे, सारे मोहल्ले का पैसा खा के बैठे थे। वो तो हमारे अब्बा थे जिन्होंने आपकी जान बचाई। जान बचाई थी कि जान बचाई थी? मुझे कहने लगे मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, मेरी बेटी से शादी कर लो। मुझे क्या पता था कि जिस चीज को वो बेटी कह रहा वो तुम हो, और मैं तो तुम्हें तुम्हारे अब्बा का छोटा भाई समझता था। खबरदार, जो हमारे अब्बा के शान के खिलाफ एक लफ्ज आगे का, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे और तुम्हारे अब्बा से बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अरे शादी की रात घूंघट उठाया, ये तो मेरा हौसला था कि सिर्फ मेरी चीख निकली, कोई और होता ना तो खुद से निकल जाता। खुदकुशी कर लेंगे हम, आग लगा लेंगे हम अपने आप को। बेकार है, कोई फायदा नहीं। मैं भी 2 बार ट्राई कर चुका हूं, जब तुम सो रही थी मैंने आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें तो पसीने इतने आते हैं कि तुम्हें आग लगती नहीं, सारी माचिस खत्म हो गई। क्या आपने हमें मारने की कोशिश की? कोई एक बार और कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि पहले तुम्हारा इलाज कराऊंगा कि इतने पसीने क्यों आते तुम्हें, फिर मैं आग लगाऊंगा। आने दे हमारे बेटे शाकिर को,
अरे हम आपकी शिकायत लगाएंगे, हर बात आपकी बताएंगे, वही आपको ठीक करेगा, समझे आप? अल्लाह समझेगा आपको। अबे चल चल, उस वक्त मैं कनाडा में होऊंगा सुरैया के साथ शादी करके। मैंने भी बंगाली बाजी से ऐसे तावीज करवाए हैं, मेरे बगैर उसे कोई रिश्ता दिखाई नहीं देगा। आओ आओ रईस आओ। भाई तुमको तो देखे हुए जमाने गुजर गए। अरे यार बस ऐसे ही मसरूफियत चल रही है। ऐसी भी क्या मसरूफियत के दोस्तों को भूल गए हैं? अच्छा छोड़ो ना रईस, एक काम है तुमसे बहुत जरूरी। खैरियत, कोई गैर कानूनी काम है क्या जो इतने राजदाराना अंदाज में बोल रहे हो? फिर पासपोर्ट बनवाना है। माशाल्लाह, हज पे जाने का इरादा है क्या? तो फिर क्या लालू खेत जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने की जरूरत पड़ गई तुमको? रईस क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारे तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पासपोर्ट की? तुम्हारी आखिरी हद लालू खेत है, उसके आगे कौन सा इलाका है ये तक तो तुम्हें पता नहीं है, और पासपोर्ट बनवाने चले हो। अरे तुमसे तो बात करना ही फजूल है। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ? अरे रईस, अरे कहाँ खो गए मियाँ? कुछ नहीं आपने इनका तारुफ नहीं कराया, कौन है ये इखलाक के दोस्त हैं, रईस भाई। मुगलों के खानदान से इनका ताल्लुक है, लेकिन मुगल ये बात आज तक नहीं जानते। बड़ा जिक्र सुना है मैंने आपका इखलाक भाई से, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। जी मिलकर नहीं रईस, बहुत देर हो गई यार, अब कल मिलते हैं। चलो शाबाश। एक मिनट बात आज आप कुछ कह रही थी? जी बहुत शुक्रिया, मैं भी अखलाक को बहुत याद करती थी वहाँ। तुम तो बहुत मसरूफ रहती हो, टाइम निकाल लेती हो याद करने का। तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? अरे अरे रईस, आओ ना भाई, होटल पे चल के चाय पी के आते। नहीं, अब तो हम भाभी के हाथ की चाय पिए बगैर टलने वाले नहीं हैं। हमें तो हसरत ही रही, कभी कुछ खाए पिए बगैर भी चले जाओ। मजाक कर दे, आप बैठे ना, इधर ना, इधर बैठे आप। तो आप वहाँ पे तन्हा होती है? जी, वसीम के इंतकाल के बाद से सब कुछ मैंने तन्हा ही संभाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आप भी तन्हा, मैं भी तन्हा, और मैं भी कब से कह रहा हूँ कि उठो, चलो चलो आओ। बात तो करने अरे काम है ना, चलो। अरे लेकिन अच्छा चले, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हाँ हो जाएगी, आओ आओ। अभी तो आओ ना। आपा, आप अस्सलाम वालेकुम। वो तो जरा थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं, कोई काम था आपको? अरे नहीं नहीं, हमें क्या काम हो सकता है, हम तो बस आपसे मिलने आ गए। मुझसे? हाँ ना, अरे आप हमें बैठने नहीं कहेंगी, खड़े खड़े सारी बातें कर लेंगी। हाँ हाँ, आइए बैठिए। जी बैठ गई। अब बताइए क्या काम है आपको? वो आपसे एक बात पूछे, आप नाराज तो नहीं होंगी? वो आपने क्या सोच के अपने भाई का रिश्ता इन खातून से कर दिया था? मेरे भाई की शादी? ओहो, इखलाक आपके खालाजाद भाई है ना, उनकी शादी। उनकी शादी उनके अम्मा अब्बा ने की थी, मैं क्यों करूंगी? अरे आप उन्हें मशवरा तो दे सकती थी ना, अच्छे खासे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो अच्छी खासी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं जुबैदा के साथ। बस बस रहने दें, हम अच्छी तरह जानते हैं कितनी अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे बेचारे कांपते हैं बीवी के डर से। क्यों? अरे ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। बस उनके दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, रईस, बस उनसे दुआ सलाम है, वरना ऐसे रोब में रखा हुआ है उस औरत ने तो। ये आपसे किसने कहा? अरे कौन बताएगा हमें, अरे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छा, हैरत की बात है, अखलाक ने तो कभी जिक्र नहीं किया मुझसे इन बातों का। अब वो खुद तो आपको ऐसी बातें नहीं बताएंगे ना, लेकिन भाई आपकी भाभी ना भाभी कम बहनों ही ज्यादा लगती हैं।
लगता है आप कुछ नाराज हैं जुबैदा से। अरे उनसे कौन खुश है, वो तो बेचारे इखलाक हैं जो सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अरे लगता है जुबैदा आ गई। अरे चलिए अभी मत खोलिएगा, हम चले जाए ना फिर खोल लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आज तो बड़ी जल्दी नींद आ गई आपको। शरीफ आदमी 12 बजे सो जाते हैं। शरीफ लोग सोते हैं, आप क्यों सो रहे हैं? वैसे भी अभी 12 नहीं 11 बजे हैं, देखें। ये आपके मुंह पे क्यों 12 बज रहे हैं? क्या वो सचमुच शादी करने आई है? नहीं नहीं, जितनी देर पाकिस्तान में है शादी रखेगी, बाद में छोड़ छाड़ के चली जाएगी। फिर आपने क्या सोचा? आपके होते हुए मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो मेरा मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और खामखा में खुशी से बिल से बाहर आ गए आप। मेरा मतलब है कोई लड़का, कोई आदमी देखा जो ये मार्का सर करेगा। ये आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है शादी की? भाई उसका मसला है, वो जाने उसका काम, हम क्यों बीच में आए? जाहिर है मेरी नंद है, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? नंद? अरे कहाँ की नंद, किसकी नंद? अरे किस नंद की बात कर रही हैं आप? अरे ये आप औरतें भी जो है ना एकदम से ना रिश्ते बना लेती हैं। वो सुरैया है, सुरैया। आपके तो दिल में ही फतूर है। खैर, वो सुल्तान भाई की दुल्हन आई थी, मैंने उससे जिक्र किया था, उसने एक रिश्ता बताया। किसका रिश्ता? जानते हैं आप भी, इकराम भाई की बात कर रही हूँ। कैसे रहेंगे वो? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके इकराम भाई तो 3-4 दिन से ज्यादा किसी के पास नहीं रह सकते। उम्र देखी आपने उनकी? अरे वो भी कोई नन्ही नहीं है, इस उम्र में तो उसे ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे ना। अरे दिमाग खराब हो गया आपका जुबैदा बेगम। अरे वो रिश्ता है, 3 शादियां कर चुके हैं आपके इकराम भाई, और तीनों की तीनों बीवियां अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अरे सीरियल किलर हैं वो, सीरियल किलर। अरे भाड़ में जाओ तुम, कुछ अच्छा भी सोचो तो तुम्हें बुरा लगता है। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं सोच सोच कर, और कभी सो भी जाओ तो ड्रोने ड्रोने ख्वाब आने लगते हैं मुझे। आप देखिए अपने ड्रोने ड्रोने ख्वाब, मुझे तो बहुत हसीन ख्वाब आ रहे हैं। मैं तो अपनी हसीन ख्वाब देखूंगा। सब बखैर। अरे ऐनक तो उतार दो, ऐनक से तुम्हारे ख्वाबों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सठिया गए हो सुरैया के चक्रों में। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। लगता है आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। जी जी, बचपन से आदत है मेरी सुबह उठने की ना। मैं रात को 3 बजे अलग सुबह उठ जाता हूँ। 3 बजे? क्या जिन के लिए कोई अमल करते हैं? बहुत मजाकिया हैं आप। और दरअसल मुझे तहज्जुद पढ़नी होती है, फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं टेलता हूँ। टेलता? मेरा मतलब टेलता हूँ ना, टेलता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, टहलना, यू मीन मॉर्निंग वॉक। जी 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 जी। वाह, कितनी अच्छी जिंदगी है आपकी। बाजी कभी गुरूर नहीं किया मैंने। और आपकी बेगम साहिबा? वो तो जी 12 बजे उठती हैं। हम ठहरे खानदानी लोग, हमारा उनसे क्या मुकाबला। उनकी शादी नहीं हो रही थी, मैंने मजबूरी में शादी कर ली उनसे। अब मुझे क्या पता था कि आगे चल के ये होगा। मैं तो फंस गया उनसे शादी करके। ओहो, बहुत ज्यादती हुई आपके साथ। आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? जी सोचा है ना मैंने। 1 हफ्ता पहले ही सोचा मैंने। 1 हफ्ता पहले? जी जी, मैंने सोचा तो पहले भी बहुत बार था, लेकिन आखिरी बार मैंने 1 हफ्ता पहले सोचा। अच्छा,
पासपोर्ट बना हुआ है आपका? पासपोर्ट? हाँ नहीं जी हाँ, मैंने बनने के लिए दे दिया है। आप क्यों पूछ रहे हैं? बस वैसे ही। कब दिया? बस 1 हफ्ता पहले। ये आपने सारे काम 1 हफ्ता पहले ही किए हैं? वो जी मुझे किसी ने बताया था कि मेरे लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होगा और मैंने ख्वाब में भी देखा था कि मुझे कनाडा की शोहरियत मिल जाएगी। शोहरियत? आप मेरे ख्याल से शहरियत कहना चाह रहे हैं। आप समझे नहीं है भाई, देखिए ना, शहरियत लेने के लिए पहले शौहरियत लेनी पड़ती है ना, इसलिए तो शहरियत मिलती है। हाँ, मिल भी सकती। आप तैयारी पूरी रखें। अरे तुम उठ गई? मैं सो ही नहीं पाई, रात को लाइट ही नहीं थी, करवटें ही लेती थी। लोड शेडिंग की कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। तुम आज भी वैसे ही हो। अच्छा ये बताओ, जुबैदा कहाँ? ये पड़ोसी है ना, उनके यहाँ गई है। कह रही थी कि 20-25 मिनट में आ जाऊंगी। 10 मिनट हो गए हैं, बस आती ही होगी। चलो उतनी देर हम बातें करते हैं। देखो अखलाक, कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका मियाँ किसी और औरत में दिलचस्पी ले, और तुम जुबैदा के सामने खामखा ऐसी हरकतें करते हो कि वो तुमसे तंग आ जाती है। अरे जिन पे तकिया था और वही बत्ते हवा देने लगे। तुम मेरी कजन हो या जुबैदा की? अब तुम्हें कौन समझाए? तुम्हें याद है बड़े मामू के यहाँ मेरी और तुम्हारी एक दफा बड़ी बहस हुई थी और तुम नहीं माने थे, और अब भी तुम वही गलती कर रहे हो। हाँ, और उसके बाद हम बंस रोड पे गोलगप्पे खाने चले गए ना, जहाँ तुमने अपने दिल की बात मेरे साथ पहली मर्तबा की थी। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन गलती तुम्हारी थी। तुम्हें वो बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और मुझे क्या मालूम था कि ऐसे हो जाएगा। शुक्र करो अखलाक कि उस दिन मेरे पास पैसे थे, वरना बहुत बेइज्जती हो जाती गोलगप्पे वाले के सामने। गोलगप्पे वालों के सामने? तुमने तो चुपके से कह दी मेरे कान में अपने दिल की बात कि तुम पैसे नहीं लाए। अगर मेरे पास भी पैसे ना होते तो? मेरा ख्याल है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बिजली आ गई है। तुम ना थोड़ी देर सो जाओ। ऐसी पुरानी बातें करते करते कोई और बात निकल आई तो हाँ बेइज्जती हो जाएगी। जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। चल भाई नाश्ता कर में। ये क्या हो रहा है? अबे देख नहीं रहा, बकरे को पर्दा करा रहा हूँ मैं। अरे किसका बकरा है ये? अबे मेरा बकरा है, बकरा ईद पे कुर्बानी के लिए लिया है। और तुम्हें क्या पता बकरा ईद पे कुर्बानी भी होती है? एक तुम ही तो मुसलमान हो ना पूरी दुनिया में, हमें क्या पता? अरे अरे ये क्या है? हाँ बकरा है, बकरा ईद के लिए लिया है हमारे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका मुंह क्यों ढांप रहे हैं आप? वो बकरे वाले ने कहा था कि इसके मुंह पे कपड़ा डाल के रखना, कहीं से नजर न लग जाए किसी की। बहुत से बदनजर इस घर में रहते हैं। हाँ हेलो, अरे इस बकरे को घर से बाहर बांधो, ये घर बकरों के लिए नहीं है। और तुम जो इस घर में बंधे हुए हो वो क्या है? बकरे को बाहर ले जाइए, यहाँ तो हमारा बकरा बंधेगा। अरे जुबैदा बेगम, मैंने आपसे कहा भी था कि अगले साल कुर्बानी करेंगे, आप फिर वही बातें कर रही हैं। और तुम कान खोल कर सुन लो, कुर्बानी तो इसी साल होगी, चाहे कुछ भी हो। हाँ बस बोल दिया, समझे ना? लगता है ईद की तैयारियां शुरू हो गई। अरे अभी कहाँ, अभी तो आपके लिए ईद का सूट खरीदना है, फिर वो कपड़े पहन के क्लिफ्टन जाएंगे, बोतलें पियेंगे। जी इसे खोलो, बाहर लेके जाओ, बाहर बांधो इसे। चलो नहीं, अभी इसे यहीं बंधा रहने दें। कम से कम इसको यहाँ देखकर ये तो एहसास हो रहा है ना कि बकरे ईद आने वाली है। अखलाक, तुम आज जाओगे बकरा लेने? टाइम ही कितना रह गया। जा रहा हूँ बकरा लेने।
तौबा तौबा। हाँ, अच्छा सा बकरा देख कर लाना, कुर्बानी का मामला है। तो मैं क्या फारसी में कह रही थी कि कुर्बानी करनी है, बकरा लेकर आए? मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। क्या सुनेगा? मैं ना बकरा लेकर आता हूँ, खुश हो जाओगी बकरा देख के। और बकरा भी खुश हो जाएगा तुम्हें देख के। हाँ। और इस आवाज वाले की कुर्बानी अगर जायज होती ना तो इस बकरा ईद पे गया था तू। वालेकुम अस्सलाम, मैं यहाँ हूँ। अरे इखलाक भाई, मैं तो आपको बताने भूल गया, वो अपने कोने वाले हमजा साहब नहीं है, उनका कोई बकरा उठा के ले गया। अरे घर के बाहर से रस्सी उठा के ले गया। आया, आजा 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 आया आया, तुम्हारा बेगम आए सुनैया, देखो ये कौन आया। अरे इखलाक, ये क्या ले आए हो? अरे नजर नहीं आ रहा, बकरा है और क्या है? मैंने तुम्हें बकरा लाने को कहा था, बकरे का बच्चा नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो सुबैदा बेगम, बकरा है बकरा। ये कैसा बकरा है, इतना छोटा सा? अरे छोटा नहीं है, ये पूरा बकरा है, पूरा छोटी नस्ल का है। ओहो, ये जंगली बकरा है, ये इतना ही बड़ा होता है। अच्छा, लेकिन इखलाक, तुमसे किसने कहा था कि अपने जानने वालों में से बकरा ले आओ? जानने वाले? हाँ हाँ, जानने वालों से लाए भी तो जंगली नस्ल का। ओहो भाई, तुम लोग लड़ाई मत करो, हमें कुर्बानी करनी है, कोई दिखावा नहीं करना, बस जो भी है बस ठीक है। हाय सुरैया, अच्छा है ना बकरा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, जरा साइड से देखो, बिल्कुल तुमसे मिल रहा है। तुम कभी खुश ना होना, इतनी मोहब्बत से मैं बकरा लेकर आया हूँ, मगर तुम फिर भी नाराज ही हो मुझसे। अरे इखलाक, तुम खुद भी तो देखो, बिल्ली से बस थोड़ा सा बड़ा होगा ये। अरे क्या हो गया है सुबैदा बेगम, अब आपको बकरे और बिल्ली में फर्क भी नजर नहीं आ रहा? अच्छा बाबा, बस करो अब तुम लोग। ओ ये क्या भाई? अरे नजर नहीं आ रहा, बकरा है बकरा। अबे क्या घर में बनाया है? अबे तुम्हें इससे मतलब, चलो जाओ यहाँ से। मुस्तकीम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा खासा तो है। आप कह रही है तो अच्छा खासा होगा, मैं तो मजाक कर रहा था। कर चुके हैं मजाक, अब चलो यहाँ से, चलो निकलो। अबे जा रहा हूँ भाई, पहले एक बात तो बता दो। हाँ बोलो क्या? क्या इसमें भी 7 हिस्से डाले हैं? अबे चला जा यहाँ से, मुस्तकीम के बच्चे छोड़ूंगा नहीं तेरे को। और मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं, ओए। अबे कब पकड़ूंगा? पकड़ इसको। ईद भी सर पर आ गई और पता नहीं चला। अब देखो ना, तुम्हारे जाने का वक्त भी करीब आ गया और ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात है कि तुम आई थी। हाँ ठीक कहती हो, अब तो साल महीनों में और महीने हफ्तों में बदल गए हैं। सुरैया, कोई फैसला किया तुमने क्या करना है? जिस काम के लिए तुम आई थी, कल ईद है। कुछ समझ में नहीं आ रहा जुबैदा, मगर कल तक मुझे लाजमी फैसला करना है, क्योंकि अब मुझे वापस जाना है और टाइम बहुत कम है। यानी कुछ सोच चुकी हो? हाँ शायद। अरे वाह, तुमने तो हवा तक नहीं लगने दी। वैसे क्या सोचा है? इंतजार कीजिए जुबैदा बेगम, इंतजार कीजिए कल तक। और हाँ, मैं सोच रही थी कि कल हम सब मिलकर खाना खाएं, बतूर और मुस्तकीम को भी बुला लेंगे और रईस साहब भी, रौनक हो जाएगी। और वैसे भी कल ईद है। भाई वाह, मजा आ गया भाई कसम अल्लाह पाक के, जादू है आपके हाथों में। क्या मजेदार खाना बनाया आपने। हाँ, आज जिंदगी में पहली मर्तबा पेट भर के खाना खाया होगा। ये रईस क्यों नहीं आया अभी तक? अबे शुक्र है वो नहीं आया, वरना उसके आने के बाद एक निवाला हलक से नहीं उतरता। अच्छा ना भाई, छोड़े भी। अब सुरैया, तुम बताओ, क्या फैसला किया फिर तुमने? दरअसल अबे एक मिनट, बतूल जरा जाके मेरी वो शेरवानी तो लेके आओ ऊपर से। है? वो क्यों? आपको याद नहीं है? आपने तो अपनी शादी पे भी ना मांग के पहनी थी शेरवानी। बस इज्जत हो गई। दरअसल वसीम के इंतकाल के बाद कोई ऐसा नहीं था कि जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। जैसे तैसे करके मैंने कारोबार खुद संभाला। मैं बहुत परेशान थी, बिल्कुल टूट गई थी। फिर अचानक एक दिन
कराची से अखलाक की कॉल आई। क्या अखलाक ने तुम्हें खुद फोन किया? हाँ जुबैदा, वसीम के बाद अखलाक ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ये अखलाकी का मशवरा था कि मुझे पाकिस्तान आकर शादी कर लेनी चाहिए। अब अखलाक भाई, और मैं सारी जिंदगी आपको गलत समझ रहा था भाई। मैं तो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। आपने इनके लिए मेरा इंतखाब किया। भाई पूरी बात तो सुन लो ना उनकी। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि अखलाक ठीक कह रहे हैं और मैंने उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। मगर यहाँ आकर भी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे शादी करूं, और मेरा ये मसला भी इन्होंने ही हल कर दिया। क्या मतलब? हाँ जुबैदा, मैंने इनके मशवरे के बाद ही निकाह करने का फैसला कर लिया। लेकिन हमें ये तो बता दें कि आखिर को आप निकाह कर किससे रही हैं? इनसे पूछिए ना। बस मियां, बस ये बताओ कि पासपोर्ट बन गया? अच्छा भाई एक जरूरी ऐलान सुनिए। सुरैया बेगम का निकाह मुस्तकीम साहब, आप सुन रहे हैं ना? कल सुरैया बेगम का निकाह हम रईस मियां से कर रहे हैं। इखलाक, यकीन जानो जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। सुरैया इधर आओ, इधर आओ। देखे तो माशाल्लाह जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाय सुरैया।